हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 47 और इसमें हम बात करेंगे 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स के बारे में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उनको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपने हमारे दो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं काउंटर्स पर उनको देखा है तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था काउंटर्स का। उसी के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ काउंटर्स हैं उनके बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काउंटर्स हमारे दो टाइप के हैं, एक है सिंक्रोनस और दूसरा है सिंक्रोनस काउंटर। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं असिंक्रोनस, या फिर इसको हम रिपल भी कहते हैं, असिंक्रोनस या रिपल अप काउंटर। ठीक है, तो कहीं पर अगर सिर्फ रिपल काउंटर हो, आप रिपल अप काउंटर हो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये है आपका 3 बिट का। 3 बिट का मतलब क्या है कि ये आपका काउंट करना स्टार्ट करेगा 00 से अप टू 111 तक, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 8 स्टेट्स हो गए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 8 काउंट करेगा 0 को इंक्लूड करके और 7 तक। ये 0 है डेसिमल में और ये 7 है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके आप अगर सर्किट डायग्राम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारे 3 जेके फ्लिप फ्लॉप हैं। एक है फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी। ठीक है, और इनकी जो इनपुट्स हैं वो है जे और के। इन तीनों ही फ्लिप फ्लॉप्स की जो इनपुट है उनको मैंने लॉजिक 1 पर कनेक्ट किया हुआ है। लॉजिक 1 का मतलब क्या है, सिंपल, वो 5 वोल्ट भी हो सकता है। 1 का मतलब ये है। ठीक है, मैं आपको जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की थी तब मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। तो सिंपल यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट मान के चल रहे हैं कि जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 है और ये कंडीशन आपकी टॉगल एक्शन होता है, यानी कि टॉगलिंग होती है। टॉगलिंग क्या होती है कि जो प्रीवियस स्टेट थी नेक्स्ट स्टेट में उसका कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब क्लॉक की अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप ए के लिए जो क्लॉक है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप बी के लिए भी नेगेटिव एज ही है और फ्लिप फ्लॉप सी के लिए भी नेगेटिव एज ही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको असिंक्रोनस जो काउंटर्स की हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें करते हैं कि जो क्लॉक है फ्लिप फ्लॉप ए की वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये सेम जो क्लॉक है ये ना फ्लिप फ्लॉप बी से कनेक्ट है ना फ्लिप फ्लॉप सी से, बल्कि फ्लिप फ्लॉप बी के लिए जो क्लॉक है वो फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट है। आसानी से आप देख सकते हैं कि क्यूए जो है आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप ए की, ये एक्ट कर रही है एज अ क्लॉक फॉर दी बी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, उसी तरीके से जो फ्लिप फ्लॉप आपका सी है उसके लिए जो क्लॉक है वो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप बी की, यानी कि क्यू बी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इसके अगर हम टाइमिंग डायग्राम की तरफ आए, अच्छा इसमें एक बात और समझ लीजिए, क्यूए है आपका, ये आपका है एलएसबी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और क्यूसी जो है ये है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि अगर आप इस तरीके से लिखें 100 तो ये जो है आपकी इधर से स्टार्ट करेंगे आप एमएसबी से, यानी कि क्यूसी, और ये क्यूए होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर सिंपली कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि जिस पे आपकी क्लॉक इनिशियली कनेक्ट होगी वो आपकी एलएसबी होगी, याद रखना आसान हो जाएगा आपको। तो अब इसकी हम टाइमिंग डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। तो इनिशियली हम क्लॉक सबसे पहले प्लॉट करते हैं, क्लॉक पल्सेस, ये आपको पता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो बिल्कुल अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है उस लेक्चर की। तो ये अगर क्लॉक आपकी ये है तो इनिशियली ये आपकी फर्स्ट क्लॉक पल्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th, ये है आपकी क्लॉक है। उसी के साथ साथ अगर आप अब क्यूए प्लॉट करेंगे, क्यूए मतलब जो फ्लिप फ्लॉप ए के आउटपुट है, तो आपको पता है जो इसके नेगेटिव एजेस हैं यहीं पर आपका चेंज आएगा। तो हम जो फॉलिंग एजेस हैं इनको हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्यूए हम प्लॉट करने वाले हैं, ये क्यूए है। तो क्यूए आप देखेंगे तो इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ तक आपकी ये 0 है क्यूए। अब जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग आ जाएगा तो टॉगल होगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 है। टॉगल का मतलब क्या है कि प्रीवियस अगर आपका 0 था तो ये अल्टीमेटली अब हाई हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और कब तक 1 रहेगा, नेक्स्ट फॉलिंग एज तक। ये नेक्स्ट फॉलिंग एज तक आपका हाई रहेगा, फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में डाउन कब तक रहेगी, थर्ड तक, फिर आपकी हाई हो जाएगी।
ये आपको पता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाया था। इसी तरीके से आप इसको फॉलिंग एजेस पर अल्टरनेटिवली ये 0 एंड 1 की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अब अगर हम QB प्लॉट करते हैं, QB यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप B है इसकी आउटपुट, तो उसके लिए आप देखेंगे क्लॉक जो है वो QA है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो अगर QA है और नेगेटिव एज है, तो जो इसके नेगेटिव एजेस हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो अब जो QB चेंज होगी वो इस क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि QA के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सिंपल सी बात है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि QB के लिए अब आपको क्लॉक को जो है इनिशियल वाली इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब सिंपली आप QA का देखेंगे। तो QB अगर आप प्लॉट करने वाले हैं तो फर्स्ट फॉलिंग एज तक यहाँ तक हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपका 0 है। जैसे फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो QB है यहाँ तक 0, तो टॉगल एक्शन होगा तो ये फिर से हाई हो जाएगा। और कब तक हाई रहेगा? नेक्स्ट फॉलिंग एज तक, फिर ये लो होगा, उसके बाद में लो रहेगा नेक्स्ट तक, फिर हाई हो जाएगा, और फिर हाई रहेगा कब तक? नेक्स्ट फॉलिंग एज तक, फिर से लो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने समझाई थी वही सेम बात है। उसी के साथ साथ अब C के लिए आप देखें, अगर QC आप प्लॉट करेंगे यानी कि फ्लिप फ्लॉप C की आउटपुट, तो उसके लिए जो क्लॉक है वो QB है। तो जो इसके फॉलिंग एजेस हैं अब आप इनको कंसिडर करेंगे, ना QA आप देखेंगे ना क्लॉक जो इनिशियल वाली थी उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉलिंग एज तक यहाँ तक हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये अगर 0 थी, तो जैसे फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा आपका तो यहाँ पर ये हाई हो जाएगी, और कब तक हाई रहेगी? नेक्स्ट फॉलिंग एज तक। और जैसे ये नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगा आपका तो ये लो हो जाएगी। इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने QA और QB और QC के लिए किस तरीके से टाइमिंग डायग्राम को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। उसके लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो सेम वही है कि इनिशियली क्या है आपका। इनिशियली आप देखेंगे कि जब आपकी QA भी 0 है, QB भी 0 है और QC भी 0 है। ठीक है, इनिशियली। और जैसे फर्स्ट आएगा तो QA आपकी हाई हो जाएगी, QB और QC आपकी 0 हो जाएंगी। जैसे ही आपका सेकंड आएगा तो QA आपकी 0 हो जाएगी, QB हाई हो जाएगी और QC फिर 0 है। थर्ड पर आपकी फिर से ये 0 है। ठीक है, उसी के साथ साथ नहीं QB पर सॉरी थर्ड पर आपकी हाई हो जाएगी और QA भी हाई है, QB भी हाई है और QC आपकी लो हो जाएगी। सेम वही चीज है जो मैंने आपकी फर्स्ट लेक्चर में की थी, ये जस्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम सीधा टेबल ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, यहां पर हम क्लॉक पल्सेस लिख लेते हैं और ये आ जाएगा आपका QC, QB और QA। QA आपको पता है LSB है, MSB है QC। और यहाँ पर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लॉक पल्स इनिशियली हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियली क्या थी? QC भी 0 थी, QB भी और QA भी, तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका ऑब्वियसली 0 ही है। अब जो फर्स्ट क्लॉक पल्स आपकी आई है और ये जो एरो बनाया हुआ है मैंने नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या है? आपका नेगेटिव एज को शो करता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, इस सभी के लिए एरो रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है, तो फर्स्ट पर क्या होगा आपका? QC भी 0 है, QB भी 0 है, QA 1 है। अगर आप इसको एक बार खुद से समझना चाहते हैं तो इसको आप जो टाइमिंग डायग्राम ने बनाया है इसको आप एक बार खुद से अपने नोटबुक पर बनाइए और इसको खुद से समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन पर आ रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसी तरीके से QB के लिए आप लिख सकते हैं, सेकेंड क्लॉक पल्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं? QC 0 है, QB आपका 1 है और ये 0 है। सिमिलरली थर्ड के लिए QB और QA 1 है। फोर्थ के लिए अब ये QC फर्स्ट टाइम आपका हाई होगा और QA QB 0 हो जाएंगे। फिफ्थ के लिए ये रहेगा, सिक्स्थ के लिए QC QB हाई, QA 0 और सेवंथ क्लॉक पल्स के लिए ये तीनों ही हाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एट्थ पल्स पर क्या होगा? एट्थ पल्स पर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि ये तीनों ही लो हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से 0 से स्टार्ट कर देगा। तो ये अल्टीमेटली अगर हम डेसिमल में देखें तो ये 0, 1, 2, 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, फिर से आपका 0। तो ये अप काउंटर है, यानी कि 0 से लेके आपका ये 7 तक काउंट कर रहा है और 7 के बाद ही फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है
पूरा ये आपको क्लियर हुआ होगा 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स का कि इसमें बेसिकली होने वाला क्या है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए और ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।